जैसे ही वे हवेली के भीतर कदम रखते हैं, एड खुद से कहता है, यहाँ से आगे खुद को जीवित रखने के लिए मुझे ईश्वर को नीचे गिराने का रास्ता खोजना होगा। वे परिवार के मुख्य कक्ष में प्रवेश करते हैं और कमरे के बीचों बीच टंगी एक तस्वीर के सामने रुकते हैं। तान्या तस्वीर की ओर देखते हुए कहती है, हमारी बहन आर्विन रोड टेलर की इस तस्वीर को देखे तुम्हें काफ़ी समय हो गया है। जब तुम यहाँ रहते थे तब तुम्हें इस तस्वीर से नफरत थी। एड कुछ नहीं बोलता, बस तस्वीर को घूरते हुए सोचता है, आर्विन रोथ टेलर, हम भाई बहनों में सबसे बड़ी, मेरी बड़ी बहन। वो कहता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे हैरानी है कि उसकी तस्वीर अभी भी यहाँ क्यों लगी है। वो खुद से पूछता है, क्या पिता उस बेटी को याद करते हैं जो उनसे पहले चली गई, या वे बस उस बच्ची को सम्मान देना चाहते हैं जो रोथ टेलर घराने की एक आदर्श महिला थी। तभी एक आवाज़ आती है, तुम आ गए। एड मुड़कर देखता है कि उसके पिता सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। उसके पिता कहते हैं, यात्रा लंबी और कठिन रही होगी मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई। वे आगे बताते हैं कि हवेली में अभी काफ़ी उथल पुथल है, क्योंकि कल शाम से एक बड़ी दावत शुरू हो रही है। क्रिपिन रोथ टेलर, पिता कहते हैं, ज़्यादातर सेवक तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए अगर वे तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल न रख पाएं तो बुरा मत मानना। एड माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे खेद है कि मैं इतने व्यस्त समय में आया, लेकिन उसके पिता मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, नहीं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ चाहता था। मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा गौरवशाली बेटा एड रोथ टेलर आखिरकार वापस लौट आया है। फिर वे लड़कियों की ओर मुड़ते हैं। जानिका फेलोवर का परिचय देते हुए क्रेपिन कहते हैं, मैंने ये नाम पहले सुना है, एक ऐसी स्पिरिट सॉर्सरर जो उच्च स्तर की आत्माओं को आसानी से नियंत्रित कर सकती है। फिर वे लूसी की ओर देखते हैं, और तुम वही हो जिसका जिक्र तान्या ने अपनी चिट्ठियों में किया था, वह जीनियस जादूगरनी जिसकी हर कोई चर्चा करता है। लूसी बिना किसी उत्साह के अपना परिचय देती है और उनकी बात बीच में ही काट देती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सेवक यकीन नहीं कर पाते कि कोई क्रेपेन को टोकने की हिम्मत कर सकता है। क्रेपेन अचानक खड़े होते हैं और एड से कहते हैं, तुम्हारे दोस्त बहुत दिलचस्प हैं। वे आगे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ भोजन करना जारी रखता, लेकिन फ्रॉस्ट प्रिंसेस, बर्फ की राजकुमारी, अभी यहाँ पहुंची हैं। उनकी प्रजा होने के नाते मुझे उनका उचित सत्कार करना होगा। जानिका राहत की सांस लेती है। क्रेपेन अपने बेटे से कहते हैं, मैंने तुम्हारा कमरा वैसा ही रहने दिया है, जाओ आराम करो। एड जवाब देता है, जी लेकिन उससे पहले पिताजी, मेरे पास आपके लिए कुछ है। वो उन्हें एक पत्र थमाता है, रहस्यमयी पत्र और पुरानी यादें। कुछ देर बाद राजकुमारी के साथ भोजन की मेज पर क्रेपेन वही पत्र हाथ में लिए होते हैं। राजकुमारी सोचती है कि आखिर चल क्या रहा है। पत्र पर फेनिया की मोहर सिगिल है, लेकिन उस पर वैक्स सील नहीं है, जो कि अटूट विश्वास का प्रतीक है। वो पूछती है, क्या दिग्गज क्रेपेन रोथ टेलर ने पहले ही फेनिया का पक्ष ले लिया है? क्रेपेन जवाब देते हैं, शायद कोई गलतफहमी हुई है। यह पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। बिना सील वाला पत्र प्राप्तकर्ता के लिए नहीं, बल्कि संदेशवाहक के लिए विश्वास का प्रतीक होता है। फिर मुस्कुराते हुए वे कहते हैं, राजकुमारी सालाह, मुझे यकीन है कि आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगी कि यह पत्र मुझ तक किसने पहुंचाया। दृश्य बदलता है। एड अपने कमरे के सामने खड़ा है। अचानक दरवाज़ा खुलता है और वो लूसी को वहां पाकर हैरान रह जाता है। एड पूछता है, क्या तुम्हें बगल वाले कमरे में नहीं होना चाहिए था? वो उसे अनसुना कर बिस्तर पर गिर जाती है और कहती है, अगर कुछ हो तो मुझे जगा देना। एड समझ जाता है कि लूसी भले ही लापरवाह दिखे, पर वो कुछ भी मिस नहीं करती। वो उसकी रक्षा करने के अपने वादे को निभाने का इरादा रखती है। एड अपने पुराने कमरे को देखता है। वो हैरान है कि रिश्ता टूटने के बावजूद उसका कमरा वैसा ही है। वो सोचता है, शायद ये इसलिए क्योंकि उनके पास फालतू कमरों की कमी नहीं है, जैसे आर्विन का कमरा भी आज तक वैसा ही है। वो एक दराज खोलने की कोशिश करता है, पर वो लॉक है। वो सोचता है कि एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह इसे तोड़ना शक पैदा नहीं करेगा, पर वो बिना जाने इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लूसी अपने जादू से उसे खोल देती है। अंदर उसे कई पत्र मिलते हैं। एड याद करता है कि खेल के पहले अंक एक्ट 1 में एड रोथ टेलर एक बेवकूफ़ किरदार था, जिसे मुख्य पात्र टाई का अपमान करने पर बेदखल कर दिया गया था। उसके बाद उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। एड ने पूरी कोशिश की कि उसका अंत वैसा दयनीय न हो। वो एक पत्र पढ़ता है, तारांकन मैं इस रफ्तार से मारी जाऊंगी। उस जीवन का क्या अर्थ है जिसका अंत निश्चित है? मैं रोथ टेलर घराने के गौरव में जी तो रही हूँ, लेकिन अब अपनी चीज़ें समेटने का समय आ गया है। ये सब आर्विन को लिखे गए पत्र थे। एड तय करता है कि वो इन सब को याद कर लेगा ताकि वो क्रेपेन के सामने एड होने का सही नाटक कर सके। चुड़ैलों का घराना और राजकुमारी का प्रस्ताव।
हवेली के बाहर एक मुकाबला चल रहा है। ब्लूम लिवर परिवार साम्राज्य का सबसे बड़ा जादूगर खानदान है, जिन्हें चुड़ैलों का घराना कहा जाता है। उनकी मुखिया सीनियर ब्लूम लिवर एक अंधेरे जादू से भेड़ियों को हमला करने के लिए बुलाती है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ उंगलियां चटकाकर उसके जादू के परखच्चे उड़ा देता है। वो प्रतिद्वंद्वी लूसी है, जो ऊबते हुए पूछती है, क्या हो गया? क्रेपिन और सीनियर इस मुकाबले को देख रहे थे। लूसी एड की बाहों में सिमटकर सो जाती है। क्रेपिन कहते हैं, तुम्हारे दोस्त वाकई अजीब हैं। एड सहमत होता है। पिता कहते हैं कि ये मुकाबला कल की दावत के लिए एक शानदार शुरुआत थी। जैसे ही मेहमान आने लगते हैं, एड चुपके से निकलने की कोशिश करता है। जानिका दौड़ती हुई आती है और बताती है कि उसकी आत्माओं ने पूरी हवेली की जासूसी कर ली है। एड उसे चुप कराता है और अपने कमरे में चलने को कहता है। जानिका शर्माते हुए पूछती है, तुम्हारे कमरे में? साथ में? वे जैसे ही कमरे में घुसते हैं, वहां पहले से ही राजकुमारी सालाह मौजूद होती हैं। वे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। राजकुमारी उसे वही पत्र दिखाती है और पूछती है, एडरोथ टेलर, क्या तुम अभी भी उस डूबते हुए जहाज अपने परिवार पर सवार रहोगे? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें।